नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से विद्यार्थी लाइव हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आज का सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, अनुपात समानुपात के 4 पार्ट मैंने पहले करवा दिए थे। यदि वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख लेना। आप सबको मालूम होना चाहिए 10 बजे और 11 बजे हमारी लाइव क्लास रोजाना होती है। तो 10 बज चुके हैं, जल्दी से एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आज की शानदार क्लास का सभी विद्यार्थी फायदा ले पाए। आज में अनुपात समानुपात का हमारा पार्ट 5 रहेगा, यानी जिसमें हम बात करें तो अनुपात समानुपात का अंतिम हम बात करें पार्ट होगा। आप सबको पता होगा जो नोट या सिक्कों वाले होते हैं अनुपात से संबंधित क्वेश्चन वो हल करने वाले हैं, जिनसे काफी सारे विद्यार्थियों को डर लगता है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं करवाने वाला हूं, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप टॉपिक वाइज जब क्लास से चल रही है तो आप रोजाना देख पाए। दोस्तों आज हमारा अनुपात समानुपात चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल हम शानदार टॉपिक प्रतिशतता यानी परसेंटेज के बारे में शुरू करेंगे, तो कल लाइव आना भी मत भूलिएगा 10 बजे, और 11 बजे हमारी जो जीके जीएस की क्लास होती है वो भी हमेशा की बात है, आज भी होगा, तो लाइव आना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लाते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से और जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि एक थैले में 1 रुपये, चलो मैं लिख लेता हूँ, 1 रुपये का सिक्का है, आपका सिक्का कौन कौन से वो लिख लेता हूँ मैं, और कितना रुपए का है, 2 रुपये का है, और कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपये के सिक्के। ये हमने मान लिए सिक्के कौन कौन है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। उनका अनुपात आपको दे दिया। सिक्कों का अनुपात कितना दिया, 5:6:7 दिया। सिक्कों का अनुपात कितना दिया, 5, 6 और 7 दे दिया। अब आपको आगे क्या दे रखा है, मैंने हमेशा कह रखा है अनुपात में आपको दे क्या रखा है, आगे कुल सिक्के 54 है। कुल सिक्कों की संख्या आपको कितने दे दिए, 54 दे दिए। और अनुपात भी आपको पता है, ये अनुपात दे रखा है, ये किसका है, सिक्कों का है। बिल्कुल सिक्कों का है, सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है। तो सिक्कों का अनुपात है और कुल भी सिक्के दिए, इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बार आपको कुल सिक्के न दे के कुल धनराशि दे देता है, तब आपको पता है सिक्कों को धनराशि में चेंज करना पड़ता है। लेकिन पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा मैंने लिया है, तो सभी विद्यार्थी आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। आपको पता है कुल सिक्के कितने, 54, और अनुपात में कुल करें तो आपको पता है 5, 6 और 7 जोड़ो कितना हो रहा है, आपको पता है 18 हो रहा है। कितना, 18 बराबर आपको कितना दे दिया, 54 दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 54/18, 1 बराबर 54/18। इसका मतलब 18 दिया कितना होता है, 54 होता है। 1 बराबर 3 आ गया। अब आपको पता है 5 गुणा 3 कर दो, कितना, 5 गुणा 3 कर दो, और आगे 6 गुणा 3 कर दो, और आगे 7 गुणा 3 कर दो। ये अलग अलग सिक्के आपके पास आ जाएगी। चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ। तो ये 15 आया, और ये कितना आया, ये आया 18, 15, 18, और ये कितना आया, 21। तो आप बात करिए, आपको कई 1 रुपए के सिक्के कितने, तब तो आपका कितना होगा, 15 होगा। आपको कहे 2 रुपए के सिक्के कितने, तो 18 आएगा। और आपको कहे 5 रुपए के सिक्के कितने, तो आपके आएंगे 21। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लीजिएगा, बताओ 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो बिल्कुल 5 रुपए की सिक्कों की संख्या आपकी कितनी है, 21 है। कितनी है, 21 है। तो आपका जवाब देख लो कौन से में नहीं दे रखा है। चलो आपका क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये तरीका आपको बताया बेस्ट लगा होगा। अब हम बात करेंगे, आपको यहाँ कुल सिक्के ने दे के कुल राशि दे देता है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड कर रखिए। तो क्लास के अंत तक बने रहेगा, बहुत ही शानदार क्लास होगी आज की। तो ये समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके बताइएगा, देखते क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़े, आराम से इस क्वेश्चन का आप हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा सही ले लेता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 2, 3 और 4 है, यदि थैले में कुल धनराशि, बात आ गई कुल धनराशि की, तो अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिक्कों को किस में, धनराशि में। चलिए मैं लिख देता हूँ। आपको कितना दिया, एक तो दिया 2 रुपये का, कितना 2 रुपये, फिर कितना 5 रुपये, कितना का है 5 रुपये का, और फिर कितने का है 10 रुपये का है। ये मैंने क्या लिख दिया आपको,
अब बात कर लेते हैं आपको सिक्के कितने दिए वो लिख लेते हैं। सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। सिक्कों का अनुपात कितना कितना दिया लिख लीजिएगा। आपको दिया है 2, 3 और 4। कितना दिया? 2 दिया, 3 दिया और कितना दिया? 4 दिया। इतना समझ में आ गया होगा, मैंने जैसा पहले किया था वैसा ही लिखा है। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको यहाँ कुल सिक्के देता तब तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं, सिक्कों का अनुपात हमारे पास है। लेकिन आपको दिया धनराशि, तो धनराशि में चेंज करना पड़ेगा। सिक्कों को किस में चेंज करना पड़ेगा? धनराशि में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2, इसका मतलब धनराशि कितनी होगी? 4 रुपए होगा। बिल्कुल कितने रुपए होगा? आपको पता है 2 सिक्के है, 2 रुपए के सिक्के की सीध में देखो सिक्के कितने? 2, और धनराशि कितनी हो जाएगी आपके पास? कह दे 2 रुपए के 2 सिक्के, इसका मतलब धनराशि कितनी होगी? 4 रुपए होगी। फिर अनुपात लगा लेते, आगे क्या आपको कहे? 5 रुपए के 3 सिक्के, इसका मतलब आपके पास राशि कितनी होगी? 15 रुपए होगी। बिल्कुल। अब आगे क्या है? 10 रुपए के 4 सिक्के, इसका मतलब आपके पास राशि कितनी होगी? 40 होगी। इतना समझ में आया क्या? सभी बताइएगा। देखते किन किन के समझ में आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्यों नहीं है दिक्कत? क्योंकि आपको पता है आपको कुल धनराशि दे रखी है, या कुल धनराशि दे रखी है और आपने धनराशि में चेंज कर लिया अनुपात, जो सिक्कों का अनुपात था। अब आपको पता है कुल धनराशि, यदि हम बात करें अनुपात में बात करें तो कुल कितना हो रहा है? जोड़ लीजिएगा आपके कितना हो रहा है? 40, 15 कितना हो गया? 55 और 4 कितना हो गया? 59। क्या? 59। कुल अनुपात का योग राशि का बात करें, कुल राशि धनराशि में अनुपात का योग किया, कितना है? 59। और वैसे कितना आ रहा है आपका? 1080। कितना? 1080। इसका मतलब आपको पता है 1 का निकालना पड़ेगा, यानी 1080 बट्टे कितना? 59। कितना? 59। आपको पता है, चलिए कर लीजिएगा। आपको पता है कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कट रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है 2 बार, फिर 0, कितना? 20 आया ना। बिल्कुल, ये 1 बराबर 20 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 1 बराबर आपका कितना आया? 20 आ रहा है ना। चलिए काट लीजिएगा एक बार। 9 दूनी 18, हासिल 1, 11। बिल्कुल कितना है? 1 बराबर कितना आया? 20 आया। तो अब आपको क्या निकालना है देख लीजिएगा जल्दी से। आपको क्या निकालना है? 1180 रुपये था ना। बिल्कुल। अब आपको निकालना है कौन से रुपए? 5 रुपए के सिक्के कितने? तो पहले तो 5 रुपए पे आओ, 5 रुपए की सीध में आए, और सिक्कों का अनुपात कितना है? 3 है। इसका मतलब आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 20 गुणा 3। कितनी बार? 20 गुणा 3 कर दो, आपका सिक्का आ जाएगा। 5 रुपए वाला सिक्का कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। जो कि साहित्यक आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। अब बात कर लेते, यदि आपको कहता 2 रुपए के सिक्के कितने, तो 2 गुणा 20 करना पड़ता। 20 गुणा कितना करना पड़ता? 2 करना पड़ता। 20 गुणा 2 यानी कितना आता? 40 आता। कितना आता? 40 आता। और यदि आपको कहता 10 रुपए के सिक्के बताओ, तो 4 गुणा 60 करना पड़ता। 10 रुपए का कहता तो 4 गुणा कितना? 4 गुणा 20। सॉरी दोस्तों, 4 गुणा 1 बराबर 20 है, तो 4 बराबर कितना? 4 गुणा 20 यानी कितना आता? 80 आता। तो आपका जवाब आता कितना? कितना? आपको कहे 2 रुपए का, तब तो आपके अलग अलग मैंने सारे निकाल दिए। आपको क्या पूछा? आपको कहा है यानी कितना? 5 रुपए के सिक्के कितने? तो 5 रुपए यानी 20 गुणा 3 वाला, 20 गुणा 3 वाला यानी आपका 60 आएगा। जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो ये समझ में आ गया होगा सबके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। आपको पहले मेन मालूम यही चीज होनी चाहिए कि आपके सिक्के दे रखे, धनराशि कुल दे रखी हो, तो पहले सिक्कों को धनराशि में चेंज कर लो और वो अनुपात काम लेके फिर आपको पता है कितने बराबर ज्ञात करना है, उससे गुणा कर दो। आपको पता है 5 रुपए की क्या है? 5 रुपए के सिक्के बताओ, तो 5 रुपए की सीध में वो सिक्के इधर है, तो सिक्के 5 रुपए के कितने? 3। अनुपात में कितने? 3। तो 3 गुणा 20 यानी 60 आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी जिनके समझ में आ गया वो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। यदि एक थैले में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के बराबर नोट है। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या दे दिया? 10 रुपए का, कितने रुपए का नोट है? 10 रुपए का है। और कितने रुपए का है? 20 रुपए का है। और कितने रुपए का आपको दिया है? 50 रुपए के। ये नोट है, ये नोटों की संख्या क्या है? बराबर है। तो मैंने यहाँ लिखा नोट, और बराबर है तो आपको पता है हमने कितना कितना मान लिया? अनुपात में 1 अनुपात 1 अनुपात 1। आपको हमेशा ध्यान रखना, अनुपात में जब बराबर की बात करें इसका मतलब कितना मानना है? 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है? कुल धनराशि दे रखी है। क्या दे रखी है? कुल धनराशि दी है। इसका मतलब यदि कुल नोट आपको देता कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको क्या दे दिया? कुल धनराशि दे दी है। कुल धनराशि ये 20 है, ठीक है ना। कुल धनराशि आपको दे दिए कितने? 2400 रुपये। तो पहले हम राशि में चेंज कर लेते हैं, नोटों को किस में चेंज कर लेते हैं? राशि में चेंज कर लेते हैं। चलिए 10 रुपये का एक नोट हुआ कितना?
10 रुपए का एक नोट हुआ, राशि कितना हुआ 10 रुपए। 20 रुपए का एक नोट हुआ, राशि कितना हुआ 20। और यदि 50 रुपए का एक नोट हुआ तो राशि कितना हुआ 50 रुपए। अब आपको काटना नहीं है, यहाँ जीरो से काट मत देना, क्योंकि आपको डायरेक्ट इतना लिख लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको कुल धनराशि दी है तो राशि कुल ही यहाँ बात करें तो 20, 30 और 20 और 10, 20 और कितना 50, इनको जोड़ो कितना हो रहा है आपको पता है 80 हो रहा है। कितना हो रहा है 80 हो रहा है। तो 80 बराबर आपको कितना दे दिया, 80 बराबर आपको दे दिया 2400। कितना दिया 2400। तो आप एक बराबर निकाल लो, तो एक बराबर कितना आएगा 2400 बट्टे कितना 80। एक बराबर कितना 2400 बट्टे 80। आप काट दो कितनी बार, 8 3 कितना होता है 24, 30, ये 30 है। अब आपको पता है क्या निकालना है, कहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है। ये कहना प्रत्येक नोटों की संख्या बताओ, तो प्रत्येक नोट आपको पता है एक 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 बराबर है, और आपका एक का वैल्यू आगे आपको पता है सब एक एक के अनुपात में। इसका मतलब प्रत्येक कितने कितने नोट है 30 नोट है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो बिल्कुल आसान तरीका, इस तरीके से आप हल करिएगा तो कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप क्वेश्चन का हल निकाल पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 4 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है, यदि एक पेटी में 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नोटों का अनुपात आपको दिया कितना 3, 4 और 5 है। यदि थैले में कुल धनराशि, बिल्कुल बात कर रखी है कुल धनराशि, इसका मतलब राशि में कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। कुल आपको नोटों की संख्या देते हैं तब आपको कन्वर्ट नहीं करना, जैसे मैंने 1 नंबर क्वेश्चन लिया था वैसा हो तब। चलिए दोस्तों इसका हल करके आपको बताते हैं। जल्दी से विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी समझ में आ गया वो तो इसका निकाल लेगा हल। तो आपको दिया कितने कितने रुपए के, बिल्कुल दे रखे है। पहला 100 रुपए का, फिर कितने का दिया है 200 रुपए का दिया ना, बिल्कुल 200 रुपए हमने लिख दिया। फिर कितने रुपए का दिया है आपको, दिया 500 रुपए का। कितने रुपए का 500 रुपए। अब आपको क्या दिया, नोट दिया, वो नोटों का अनुपात लिख दो। नोट कितने कितने अनुपात में दिए 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 के अनुपात में दिया, बिल्कुल हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, राशि में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, राशि। आपको बता रहा था कुल धनराशि दे रखे, इसका मतलब राशि में चेंज करो। ये कितना हुआ 3 नोट और 100 रुपए के, तो राशि कितनी हुई 300 हुई, बिल्कुल। फिर अनुपात लगा दो। फिर आपको पता है 200 रुपए के 4 नोट और राशि कितनी होगी 800 रुपए। बदलना तो आता है ना। अब आपके पास यदि हम कहते 500 रुपए के 5 नोट है, कितने नोट है 5, इसका मतलब राशि कितनी होगी 2500 रुपए। कितना 2500 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके। अब ये अनुपात राशि का आ गया, बिल्कुल हम हल कर लेते हैं इसको। अब आपको यह काटना मत, काटने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट हल कर लेना। तो पहले बात कर लेते हैं राशि अनुपात में कितनी हो रही है, इनका योग कर लीजिएगा। तो 2500 और 800 कितना हो गया 2500 और 800 3300। 3300 और हम बात करें 300 कितना हो गया 3600। कितना हो गया 3600 हुआ ना, बिल्कुल। अनुपात का योग कितना हुआ 3600 हुआ। और यदि हम बात करें 3600 के बराबर आपको कितना दे दिया है 72,000 दिया। कितना दिया है 72,000 दिया। इसका मतलब आपको कितने बराबर निकालना, एक बराबर निकालना। एक बराबर निकालेंगे तो पहले 2 0 से 2 0 काट दो, 36 दूनी कितना होता है 72 होता है, 72 होता है बिल्कुल। और 1 शून्य यानी 20, एक बराबर आपका कितना आया 20 आया। आपको क्या निकालना देख लीजिएगा। तो 500 रुपए के नोट कितने हैं, तो 500 रुपए का नोट का अनुपात कितना है देख लीजिएगा। आपको पता है 5, तो 20 गुणा 5 करना पड़ेगा। 20 गुणा 5 यानी आपका जवाब कितना आएगा 20 गुणा 5 यानी 100 नोट है। 500 रुपए के कितने नोट है 100 नोट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि आपको कहता 100 रुपए के कितने नोट है तो 20 गुणा 3 करना पड़ता यानी 60 आता। और यदि आपको कहता 200 रुपए के कितने नोट है तो 4 से गुणा करना पड़ता है, यानी आपको पता है 20 गुणा 4 यानी 80 आता। इस तरह से आप निकाल पाओगे, बिल्कुल आसान तरीका है। एक बार बताइएगा थम्स अप करके। नोट वाले क्वेश्चन में आज के बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यदि आपके समझ में आ गया तब तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एकदम आराम से आसान तरीके से मैंने आपको नोट करवाया, बिल्कुल समझ में सब क्या आ रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप रेगुलर सारी क्लास देखोगे तो मैं गणित में दावा करता हूं आपकी कोई प्रॉब्लम भविष्य में होगी नहीं, यदि सारी क्लास देखोगे तब तो। और काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आप इतना मतलब ज़्यादा दिन मत लगाइए क्लास कराने में। तो जिनको आपको पता है, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है, उनको आपको पता है यूट्यूब पर मेरी काफ़ी सारी क्लासें पहले से डली हुई है,
तो यदि आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा टाइम तो वो क्लास भी देख लीजिएगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लगभग चैप्टर मैंने करवा रखे हैं पहले से यूट्यूब पे। लेकिन अब बेसिक मैथ का हम चैप्टर चला रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट के बढ़िया से समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ चैप्टर को। तो इसलिए आपको बेसिक केवल सीखना है, तो पहले भी मैंने काफ़ी सारी क्लास प्रोवाइड कर रखी है, वो भी देख लीजिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का योग 200 है तो दूसरी संख्या बताओ। बिल्कुल आसान अनुपात है, हल कर पाओगे आप। पहले बात कर लेते, ये लिखा मैंने पहली संख्या, कौन सी संख्या लिखा, पहली संख्या, ये लिखा मैंने दूसरी संख्या, और ये लिखा मैंने अगला तीसरी संख्या। तीनों को हम अभी लिख लेते हैं। चलो तीसरी संख्या। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल लैंग्वेज में क्या रखा है, अगले ने कहा है पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। इसका मतलब ये बात तो आ गया, यदि दूसरी 1 है तो पहले वाली क्या होगी, उसकी दुगुनी होगी, 2 होगी, अनुपात में कहे तो। अगली बात क्या लिखा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां से लैंग्वेज पकड़ो, तो दूसरी संख्या है ना ये वाली है तीसरी की 3 गुनी, तो तीसरी को माना 1 और ये इसका 3 गुना, यानी कितना हुआ, 3 हुआ। बिल्कुल हमने लिख दिया। अब आगे पहले वाली लाइन में आपको लिख रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। इसका मतलब पहली संख्या है ना वो दूसरे वाली संख्या की 2 गुनी है, यानी 3 का 2 गुना कितना होगा, 6 होगा। 6 होगा बिल्कुल। यह आपका संख्याओं का क्या आ गया, अनुपात आ गया। समझ में आया क्या सबके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे, आपको क्या दिया, उनका योग 200 है, तो अनुपातों का योग करो। 6 3 9 और 1 10, 10 बराबर आपको कितना दे दिया, 10 बराबर आपको दिया 200, 200 दिया बिल्कुल। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 20 है, 1 बराबर कितना है, 20 है। अब आपको 1 बराबर आ गया तो आप चाहो उनका मान निकाल पाओगे। आपको कहा है दूसरी संख्या बताओ, कितनी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मान कितना है, 3, तो 3 गुणा 20 कर दीजिएगा, 3 गुणा 20 यानी आपका जवाब कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो एकदम आराम से इस तरह का दुगुनी है तिगुनी है वो इसकी, तो इस तरह से आए तो आप आराम से हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको कहीं पहली संख्या तो आपको करना पड़ेगा 6 गुणा 20 यानी 120, और यदि आपको 6 गुणा 120 करना पड़ेगा, बिल्कुल उसकी क्या होगी, दुगुनी होगी दूसरी की, ठीक है। और ये कहे तो आपको पता है 30 आएगी। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन हल कर पाओगे अनुपात के तरीके से, यदि दुगुनी तिगुनी वाला कोई क्वेश्चन दे। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कमेंट करके थम्स अप करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। यहाँ लगती है प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लास, और 11 बजे भी हमारी जीके जीएस की लाइव क्लास होगी, तो वो मिस मत करिएगा। वो भी बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है। आज का टॉपिक भी बड़ा शानदार लिया है मैंने, तो क्लास में लाइव आना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। आज मैंने 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए, तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से बताइएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी कितने कितने स्कोर पाए। आज मैं 5 ही क्वेश्चन ले पाया, क्योंकि टाइम भी कम मिला, और वैसे भी आपको पता है चैप्टर पूरा हो गया, तो ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कल से जरूर आइएगा क्लास में। कल हमारी शुरू होगी प्रतिशत तक का धमाकेदार पार्ट, और बेसिक से लेके हम जीरो से हीरो बनेंगे। तो जल्दी से क्लास को लाइक करके जाइएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं भूलता हूँ कभी आपके लिए। 10 बजे लाइव आना है तो लाइव आता हूँ। कोई नेटवर्क इश्यू आ जाएगी वो तो प्रॉब्लम अलग है, कई बार आ जाती है, लेकिन कभी भी आपके लिए क्लास मिस नहीं करता हूँ। तो आप भी लाइक वाला बटन दबाए बिना क्लास छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, और रेगुलर हम क्लास आपके लिए लेकर आते हैं। और 11 बजे फिर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।